हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं रुचि। और अभी जो है वो शाम का टाइम है। तो अभी क्या है ना, कुछ दिनों से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो इवनिंग के ही आ रहे हैं। मैं फुल डे रूटीन जो शेयर नहीं कर पा रही हूँ और मॉर्निंग रूटीन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी हल्की हल्की ठंड आने लगी है और दिन जो है वो छोटे होने लग गए हैं। तो मतलब पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन जो है वो पूरा निकल गया और शाम हो गई है। ऊपर से काम भी इतने ज़्यादा होता है ना कि पूछो मत। तो इस वजह से जो है मैं कर नहीं पाती हूँ। और इवनिंग का टाइम क्या होता है, थोड़ा सा फ्री होता है, बच्चे जो है वो घर पे ही होते हैं, कहीं जाने नहीं होते हैं, और हस्बैंड भी है घर पे ही जाएंगे। तो इस वजह से तो क्या हुआ था ना, 1-2 दिन पहले मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मैं वहाँ से ना चुकंदर लेके आ गई थी, बीटरूट। और बीटरूट बहुत अच्छा होता है। उस मतलब हम लेडीज़ों को तो देखिए खून की कमी, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी है, बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, मुझसे ऐसे खाया नहीं जाता है ये बीटरूट। जैसे होता है ना, आप सैलेड बना के खा लो या कच्चा ही खा लो, तो मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मेल सी आती है उसकी। तो इस वजह से, और 2-3 दिन हो गए थे, मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध रखा था बॉईल करने के लिए, और आशी जो काम कर रही थी तो उसने आवाज़ लगा दिया था मुझे, तो मैं गई थी और इतने में ही दूध बॉईल हो गया था। मतलब यही होता है, दूध के साथ आप खड़े रहो ना तो बॉईल नहीं होती, लेकिन अब 1 मिनट के लिए हटो तो तुरंत ही वो बॉईल होके गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हटा के फिर गैस को साफ़ कर दिया है। तो अभी ये चुकंदर जो है, ठंड आ गई है ना, तो ख़राब तो नहीं हुए, गर्मी होती तो अभी तक सूख गए होते। तो मैंने सोचा कि मैं चलो इसका हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि हलवा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है, ज़्यादा दूध वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मतलब ये इतना टेस्टी होता है ना कि गाजर का हलवा आप खाना भूल जाओगे अगर आप एक बार इसको बना के खाओगे तो। और मैं तो मतलब ठंड में ज़्यादातर बना के रखती हूँ, और 2-3 दिन पे ऐसे, मतलब 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। अगर फ्रिज में रखो तो देखो 1 हफ्ते तक भी चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ, और बाबू को मैंने साथ में बिठा लिया है, क्योंकि आशीष जो है वो चली गई थी नीचे, उसके बड़े पापा ने बुला लिया था। तो फिर बाबू जो है ना, मतलब आशी नीचे चली जाती है तो फिर इसका मन नहीं लगता, और फिर बार बार जीने के पास जाती है, तो फिर मुझे डर लगता रहता है कहीं ये गिर ना जाए। तो इस वजह से मैंने इसको यहीं बिठा लिया। लेकिन इसको यहाँ बिठाना ना, मतलब देख रहे वो एक एक चीज़ निकाल के जो फेंकती रहती है या हटाती रहती है, तो मुझे दोबारा से सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है, तो काम जो है वो बढ़ ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। और देखिए यहाँ पे मेरा हाथ जो है बिल्कुल ही लाल हो गया था। बीटरूट बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो एक बार मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ी थी, तब डॉक्टर ने भी कहा था कि बीटरूट जो है वो खाओ। तो देखो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया, और बस 2 ही बीटरूट लाई थी मैं, ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाला था 2 चम्मच घी, और घी में ना इसको अच्छे से फ्राई करना है। वैसे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में भी, बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है, ताकि जो कच्चापन है ना वो हट जाए, बस ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना है। और ये आप देखेंगे हल्का हल्का गलने सा भी लग जाता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दूध। तो दूध मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, लगभग 1 गिलास डाला है, आप इससे भी कम में बना सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ना ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसको मैंने ढक के छोड़ दिया है बस 5 मिनट के लिए, ताकि दूध जो है थोड़ा सा जो है वो पक जाए, मतलब गाढ़ा हो जाए। और तब तक मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय रख दी है और मेरे साथ साथ ये भी गाना गा रही है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए चाय रख देती हूँ, तब तक ये भी बन जाएगा। और बाबू को मैंने यहाँ बिठा दिया है। और मतलब शाम के टाइम आज जो है, सुबह में मैंने चाय ही नहीं पी थी, क्योंकि फंक्शन था कल रात को, तो उठने में काफ़ी लेट हो गया था। और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद मैं कामों में लग गई और मैं भूल ही गई। लेकिन पूरा दिन ना ऐसा गया जैसे मुझे नींद ही आती रही, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने आज चाय नहीं पी है। तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी अपने लिए बनने के लिए, और बीच बीच में मैं इसको उठा के चेक भी कर रही थी कि कहीं जल ना जाए। तो बस इसको मैं बना लेती हूँ, और तब तक जो है मैं बाकी की तैयारियाँ भी कर लूँगी। जैसे कि मैं आज डिनर जो है बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ। मुझे मतलब चावल मुझे इतना पसंद है ना कि मुझे तो डेली ही चाहिए, एक टाइम, दोनों टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी 1 हफ़्ते से जो मैंने चावल नहीं बनाया था, क्योंकि रात को ही मैं बनाती हूँ डिनर में चावल। मॉर्निंग में तो क्या है, लंच ले जाना होता है, तो रोटियाँ ही बनती ज़्यादातर। तो रात को कुछ ना कुछ मैं अलग ही बना लेती थी, तो इस वजह से जो है मैं चावल नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं चावल बना लेती हूँ, और सिंपल सा खाना बनाऊँगी मैं, जैसे दाल चावल और भुजिया बनाऊँगी आलू और प्याज की। तो यहाँ पे मैं जो है आलू और प्याज काट के रख लेती हूँ। तब तक तो दाल और भुजिया एक साथ चढ़ा दूँगी, तब तक ये हलवा जो है वो भी बन रहा है।
और पता है बाबू से बातें करते करते और काम के चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने चाय भी बना के रखी है। और मेरे साथ ये होता है, मैं गरम गरम चाय जो है बहुत कम ही पी पाती हूँ, ठंडी हो जाती है। सुबह के टाइम बनाती हूँ तो मतलब जल्दबाजी होती है, हस्बैंड को जाना होता है, बेटी को स्कूल लेके जाना होता है मुझे, तो उस चक्कर में ठंडी हो जाती है। और शाम के टाइम मैं काम में लगी रहती हूँ और तब बनाती हूँ तो इस चक्कर में ठंडी हो जाती है। और देखिए बाबू यहाँ पे मेरे से बातें कर रही है बहुत सारी, और उसको पता नहीं कहाँ से ये वाली स्ट्रॉ मिल गई है, तो बस उसके साथ लगी हुई है। तो मैं फटाफट से आलू काट लेती हूँ। और आशीष जो है नीचे ही है, लेकिन आज जो उसका होमवर्क पूरा हुआ नहीं है, बस उसने स्टार्ट ही किया था तो बुला लिया उसके बड़े पापा ने। और फिर बुला मतलब आवाज़ आ जाती है ना, तो फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं रुकते, उसको जाना ही जाना होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चली जाएगी। और अभी 15 तक उसके मतलब टेस्ट हैं, एग्ज़ाम नहीं है, टेस्ट ही हैं, ख़त्म भी हो जाएंगे। और फिर इतना प्रेशर भी नहीं दे सकते, तो इस वजह से मैंने कहा ठीक है चली जाएगी, बाद में मैं करा दूँगी, इतना ज़्यादा है भी नहीं कुछ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूध जो है मतलब थोड़ा सा ही बचा है, तो इसको मैं अच्छे से जो है सुखा लेती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से सूख गया, हल्का सा नीचे ना कढ़ाई में लग भी गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी भी बहुत कम ही डालना है क्योंकि बीटरूट जो होता है वो मीठा होता है, तो इस वजह से चीनी भी ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और चीनी जो सूख गई है तो अब मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ, और ये 2 से 3 दिन आराम से जो है वो चल जाता है। और मुझे तो इतना टेस्टी लगता है कि मन करता है बस एक दिन में ही खा लो। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। और आज सिंपल सी दाल भी मैं बनाऊँगी, अरहर की दाल बनाऊँगी सिंपल वाली। तो यहाँ पे मैंने उसे धो के नमक और हल्दी के साथ चढ़ा दिया है। और दूसरी साइड जो है मैं भुजिया चढ़ाऊँगी। तो भुजिया जो है ये भी मैं बिल्कुल ही सिंपल बनाने वाली हूँ, लेकिन ये वाली और कभी कभी सिंपल चीज़ें भी खाओ ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, 2-3 मिस्ड कॉल थे उसके, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको कॉल किया बट उसका भी लगा नहीं। फिर मैंने सोचा मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी का ही टाइम है जो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, और बाबू भी नीचे चली गई है। और मम्मी से ही बात की अभी तो पता है 2 से 3 दिन हो जाते हैं, मतलब डेली मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि काम पता नहीं इतना ज़्यादा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। और दिवाली की साफ़ सफाई मेरी मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है। बच्चे हैं ना, एक चीज़ मैं करती हूँ तो दूसरी चीज़ जो है वो फैला देते हैं। अब जैसे सारी चीज़ें सेट हो गई हैं तो अब ठंडी के कपड़े निकालने हैं, उन्हें धूप लगानी है, गर्मी के कपड़े रखो और फिर पैकिंग करो, तो मतलब काम ना कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू रुक जाओ, दाल जो है उबल गई थी तो मैंने निकाल लिया है, साथ में मैंने रख दिए चावल बनने के लिए। और एक साइड जो है मैं तड़के के लिए रख देती हूँ। तो तड़का भी मैं सिंपल वाली ही लगाऊंगी सरसों तेल के साथ। और ये वाला डब्बा है जो करवा चौथ पे सबको दिया है, नीचे दीदी ने सबको ही दिया था, मतलब 11 या पता नहीं 12 औरतों को शायद साड़ी और डब्बे दिए थे, और शायद कुछ मतलब दिए हैं गिफ्ट वगैरह। बाकी जितनी भी लेडीज़ आई थी सबको ये वाला जो स्टील का डब्बा है वो मिला है, तो मुझे भी मिला था एक, तो अच्छा है। तो मैंने अभी तो कुछ नहीं रखा है, बस ऐसे ही रख दिया है। तो जब तक यहाँ पे चावल बनेंगे, और इतने में मेरे हस्बैंड जो है आ गए थे, तब तक मैंने तड़के के लिए रख दिया है। तो तड़के में मैंने सरसों तेल में ज़ीरा डाला था और गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, तो तड़का भी सिंपल ही वाला डाला है मैंने। और जब तक चावल बनेंगे मैंने सोचा मैं दिन के लिए जो है प्याज लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें छील के रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा करना भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो फिर बैठने से क्या फ़ायदा, मैं काम ही कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और सुबह के लिए जितनी चीज़ें तैयारियां करके रख लो ना उतना ही अच्छा है, नहीं तो सुबह अगर लेट आँख खुलती है ना तो बहुत ही ज़्यादा आफत हो जाती है। तो मैं तो डेली बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें करके रखती हूँ रात को। कभी कभार ही होता है कि मतलब नहीं किया, लेट हो गया या ऐसे आलस कर लिया तो, लेकिन उसके अगले दिन फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए चावल जो है वो बन चुकी है, बस सीटी आनी है, आ गई थी। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें भी हो गई है, तो बस चलते हैं अभी रूम में। 1 2 हटो जल्दी, हटो हटो, चादर बिछाओ, हटो हटो बेटा, ओए 1 2 हट जा हट। चलो हटो जल्दी हटो, उठो जल्दी, ए बदमाश, उठो दोनों उठो, चलो आउट, उठ जल्दी उठ। उठो चलो, उठ जल्दी, लेट भगले बेटा, देख करते 10 बहुत साढ़े 10 बज के लिए, चलो उठो उठो, नहीं उछालना,
बेचिक को जा